स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमें एक सीरीज दी हुई है, एपी सीरीज है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू एंड सो ऑन। और इस सीरीज के 100 पदों का यानी 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इस सीरीज का यानी श्रेणी का प्रथम पद a इक्वल टू 0.6 दिया है। सार्वांतर d जो है वो 1.7 माइनस 0.6 कर देंगे तो निकल आएगा कितना 7 माइनस 6 1 और ये पॉइंट और 1 में से 0 गया 1, यानी 7 में से 6 गया 1 और पॉइंट और 1 में से 0 गया 1, ये आ गया। अब n कितना है, कितने पदों का योगफल निकालना है 100 में 100 पदों का, तो n इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, तब n की जगह 100 इक्वल टू फिर n की जगह 100 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की जगह 0.6 है प्लस n की जगह 100 माइनस 1 इंटू d की जगह 1.1 है, ब्रैकेट 1, ये 2 कम 2 2 5 10 2 0 0, तो s 100 इक्वल टू ये क्या आया 50 यानी 50 इंटू 2 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 6 12 1 से पहले पॉइंट प्लस ये 99 आएगा और इंटू 1.1। अब s 100 इक्वल टू 50 यानी 50 इंटू 1.2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 11 ने 99 9 हासिल लगा 9, 11 ने 99 और 9 99 100 और 8 108। अब यहाँ 1 से पहले दशमलव ये आ जाएगा। अब देखिए s 100 इक्वल टू ये 50 और इंटू में क्या आएगा ये 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1 दशमलव 1 और 1 2 और 8 10, 0 है इसलिए पूरा 10 आ जाएगा और 1 2 और 9 11 के हासिल लगा 1 दशमलव 1 हासिल का और 1 2 और 8 10 का 0 हासिल लगा 1 और 0 1 और 1 ये आ गया। अब देखिए s 100 इक्वल टू 50 इंटू 110.1, तो s 100 इक्वल टू जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ये आ जाएगा। अब 5 से कर दो मल्टीप्लाई 5 से, 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो s 100 जो है 100 पदों का योगफल जो है वो 5 5। हाँ, यहाँ 1 से पहले पॉइंट भी आएगा ये, तो 5 5 0 5 n 100 पदों का जो योगफल है वो 5505। इस तरह से ये आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी आपको बताते हैं। देखिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है, एक सीरीज है एपी सीरीज 1/15, 1/12, 1/10 अप टू एंड सो ऑन। और इस श्रेणी के इस एपी जो सीरीज है इसके 11 पदों का 11 पदों का योग हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद इस श्रेणी का 1/15 है, ये हमने लिख लिया। सार्वांतर डी जो है वो 1/12 माइनस 1/15। इस तरह से अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 12 और 15 का एलसीएम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 से डिवाइड है, 3 से 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब भी किसी से नहीं कैंसिल हो रहा, तो 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, तो इसका एलसीएम आया 60। 3 चौक 12 12 पंजे 60, यहाँ लिख लीजिए। अब इसे डिवाइड कीजिए, 12 पंजे 60, 5 बार गए 5 एकम 5 माइनस 15 चौक 60, 4 बार गए 4 एकम 4। फिर से देख लीजिए, 12 से डिवाइड कीजिए, 12 पंजे 60, 5 बार गए 5 एकम 5 माइनस 15 भाग करिए, 15 चौक 60, 4 बार गए 4 एकम 4, मल्टीप्लाई हो गए ऊपर। अब ये हमारे पास 5 माइनस 4 5 माइनस 4 1 बचा 1/60। ये जो है 1/60 जो है ये डी हो जाएगा। और n क्या होगा, 11 पदों का योग फाइंड करना है, इसलिए n इक्वल टू 11 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। देयरफॉर s n की जगह पर हम 11 लिख लेंगे इक्वल टू 11 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की जगह 1/15 प्लस यहाँ पर 11 माइनस 1 इंटू d की जगह 1/60 हो जाएगा। अब फिर s 11 इक्वल टू 11 अपॉन 2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एकम 2/15 यानी 2/15 प्लस इसमें से माइनस कीजिए तो 10 इंटू 1/60। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल करिए, तो s 11 इक्वल टू ये 11/2 और ये 2/15 यानी कि 2/15 प्लस 1 की इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 1/6 आएगा। इस तरह से
S11 इक्वल टू 11/2। अब इसमें देखिए 15 और 6 यानी 15 और 6 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? ये देखिए 3 से 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ये नहीं कैंसिल होगा किसी से, तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, ये एलसीएम आएगा। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर एलसीएम लिख लीजिए 30, 30, 15 से भाग करिए, 15 दूनी 30, 2 बार जाएंगे और 2 के ऊपर 2 में गुणा, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, प्लस 6 पंजे 30, 5 बार गए, 5 के गुणा 5 से कम 5, 6 पंजे 30 और 5 से कम 5। अब देखिए S11 इक्वल टू ये 11/2 इंटू, यहाँ इंटू हो गया, और ये ऐड कर दीजिए 4 और 5 9, 4 5 9 बटे ये 30 यानी 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 और 30 जो है इसमें देखिए कैंसिल हो सकता है, ये 3 से कैंसिल कर दे रहा है, 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 0 0 कट गया है। तो S11 इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई 11 3 33 और 2 भाग 20, 33.20। ये 11 पदों का या 11 पदों का जो योगफल है वो 33/20, 33/20 आएगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम फाइंड कर सकते हैं।